हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। देखिए, अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विज़िट हुई है मिडल ईस्ट में, तो हम इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ की जो रिलेशनशिप है उसको एक बार देख लेंगे। हम बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। जो भी स्टेटिक पोर्शन बनता है या एग्ज़ाम में आने के जिसके चांसेस हो सकते हैं, लोकेशन बेस्ड देखेंगे हम, और कौन कौन सी कंट्रीज़ गल्फ़ में आती है। नेम के बारे में थोड़ा देख लेंगे और I2U2 के बारे में देख लेंगे। मेन तो हमारे लिए एग्ज़ाम में वही काम का है। तो अभी आर्टिकल आया था, और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी विजिट हुई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, कतर में। तो चलिए हम देख लेते हैं सॉरी गाइस, देख लेते हैं अब कि क्या डेवलपमेंट हुई है उधर। और दूसरा कि जो एग्ज़ाम में या जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो ही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। इंडिया का गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखिए भाई, अभी यूएई में ना टेम्पल इनागोरेट किया गया था। ये टेम्पल का नाम आपको ध्यान रखना है, कोचानस्वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण टेम्पल। ये अबू धाबी में है, ठीक है। दूसरा, अभी क्या हुआ था कि इंडिया के एक्स नेवल ऑफिसर्स थे 8, उन्हें एस्पियोनेज के चक्कर में दोहा में कतर ने डेथ सेंटेंस दे दिया था। बट इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के अनुसार, और उनका डेथ सेंटेंस है जो वो रिमूव कर दिया था, ठीक है। 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स थे, एस्पियोनेज का चार्ज लगा था उन पे, और दोहा कतर ने उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया था। बट इंडियन गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट हुई, तो उनका डेथ सेंटेंस रिमूव कर दिया गया। अभी क्या था भाई, इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि इंडिया का जो फोकस था ना वो कम था मिडल ईस्ट पे, ज़्यादा फोकस था नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तो उस टाइम मिडल ईस्ट में सिर्फ 4 विजिट हुई थी उनके टाइम पे, 4 विजिट। और जिसमें से 2 तो नेम की समिट में ही गए थे, वो इजिप्ट और ईरान में। अभी पिछले 8 साल में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की 15 विजिट हो गई है मिडल ईस्ट में, और क्या है, हाई लेवल इंगेजमेंट हुई है। और अभी कतर में ये सेकंड विजिट थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और I2U2 ग्रुप, इसमें देखिए I2U2 ग्रुप है, ये इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का कोलाबोरेशन है I2U2 ग्रुप में। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब है यूएस और यूएई। अभी G20 के दौरान प्रपोजल था इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर एम्स टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करेगा इंडिया मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में और यूरोप में, कनेक्ट करेगा ये इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ को। इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये, G20 के टाइम प्रपोज किया था इंडिया ने, ठीक है भाई। इनिशियली परसिव्ड मिडल ईस्ट कंट्रीज एज सपोर्टिंग, इंडिया का जो परसेप्शन था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये था कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो कंट्री का डिवीज़न हुआ था वो रिलीजियस बेसिस पे हुआ था। तो इंडिया का परसेप्शन ये था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी। बट अभी इंडिया का स्टांस चेंज हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंस सॉफ्ट पावर दिखा के ऑपरेशन कर रहा है मिडल ईस्ट के साथ, ठीक है, गल्फ कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया की जो कोऑपरेशन है, इंगेजमेंट है, हाई लेवल इंगेजमेंट इंक्रीज़ हुई है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ, और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ ने भी इंडिया के साथ अपने कोऑपरेशंस इंक्रीज़ किए हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं हम रेडिकलाइजेशन, जो पिछले कुछ टाइम से रेडिकलाइजेशन था पिछले डिकेड में, वो ख़त्म हुआ है और रिलीजियस टॉलरेंस इंक्रीज़ हुआ है मिडल ईस्ट में। वहाँ पे खालीजी एक कैपिटल है। जो अरब कंट्रीज़ क्या करती हैं कि इन्वेस्ट करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे रिलायंस जियो में उनका इन्वेस्टमेंट है, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं, आ सकता है भाई आपके एग्ज़ाम में कि खालीजी कैपिटल क्या है, कैपिटल, ठीक है। पहले इंडिया सिर्फ फोकस करता था ऑयल परचेज, लेबर एक्सपोर्ट और रेमिटेंस पर, सिर्फ इन्हीं पर फोकस करता था। बट अभी इंडिया ने ऑपरेशन इंक्रीज कर दिया डिफरेंट सेक्टर्स में गल्फ कंट्रीज़ के साथ। गल्फ कंट्रीज नाउ इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में, उनका वो है, क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है उन्होंने, किया है गल्फ कंट्रीज़ ने।
इंक्लूडिंग ग्रीन, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डाइवर्सिफाई सेक्टर, जैसे कि ग्रीन एनर्जी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गल्फ कंट्री कॉरपोरेशन बढ़ा रहे हैं अलग अलग दूसरी कंट्रियों के साथ में। ग्रोइंग कोलाबोरेशन विद इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, काउंटर टेररिज्म। इंडिया और यूएई के बीच में काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज भी होती हैं, सऊदी अरेबिया के बीच में भी होती हैं एक्सरसाइजेज। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी एक्सरसाइजेज करते हैं इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया। काउंटर टेररिज्म है ये, इंडिया और सऊदी अरेबिया का भी होता है, इंडिया और यूएई भी करता है काउंटर टेररिज्म के लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज भी होती हैं। अब क्या था कि गल्फ कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं डिफेंस नीड को। वो केवल यूएसए पर डिपेंड थी, बट अभी अपनी जो डिफेंस नीड है उसे डाइवर्सिफाई कर रही है। इंडिया एक ऑप्शन भी हो सकता है उनके लिए डिफेंस पार्टनरशिप में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है थोड़ी गल्फ कंट्रीज़। देखिए अब स्टेटिक पे आते हैं कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपका इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे गल्फ कंट्रीज सिचुएटेड है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट जैसे कि जो है गल्फ कंट्रीज़ जो है ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, कई बार एग्ज़ाम में आपसे यूँ पूछ लिया जाएगा कि कितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं। जैसे ओमान गल्फ कंट्री है, यूएई गल्फ कंट्री है, कतर गल्फ कंट्री है, बहरीन गल्फ कंट्री है, कुवैत है, और सऊदी अरेबिया है, और इराक। 7 कंट्रीज़ हैं जो कि गल्फ कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इधर से तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार एग्ज़ाम में नॉर्थ टू साउथ पूछ लेगा, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना पूछ लेगा, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना पूछ लेगा, या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा, ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है थोड़ी लोकेशन और पर्शियन गल्फ। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ ओमान का ध्यान रखना है, ये गल्फ ऑफ हॉर्मूज़ है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज़। ठीक है, और ये जो है गल्फ बॉबल मंडेव है जो कनेक्ट करती है रेड सी और इधर गल्फ ऑफ एडन को। और यहाँ पे जो है ये है हॉर्मूज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। हॉर्मूज़ क्या करती है, गल्फ जो ये पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में मैपिंग से आपसे पूछ लिया जाएगा कि गल्फ कंट्रीज़ की लोकेशन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, या गल्फ कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं। तो आप एक बार देख लें अच्छे से, इस मैप को ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, इसमें इंक्लूड है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, इराक और कुवैत। ठीक है, अब दीज कंट्रीज आर स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर सिग्निफिकेंस, ऑयल रिजर्व्स एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ये कंट्रीज स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, क्योंकि भाई इनके पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इनका बहुत है। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी ये जो इंटरनेट रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग दीज कंट्रीज, गल्फ जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके भी पार्ट हैं ये कंट्रीज़। रीजनल इकोनॉमिक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है ये। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेना है। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्री गल्फ कंट्रीज़ हैं या नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गल्फ कंट्रीज आर नोन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर्स ग्लोबली, रियल एस्टेट में भी, फाइनेंस में भी, और टेक्नोलॉजी में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज़। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नैम एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961, कोल्ड वार के टाइम पे ये आई थी नॉन अलाइन मूवमेंट। इस फोरम में 120 डेवलपिंग कंट्रीज़ की। ये क्या था कि ना तो अलाइन करेंगी और ना अगेंस्ट होंगी किसी भी एक मेजर पावर ब्लॉक के। इनका एम था प्रमोट इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री एंड अपोज कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को अपोज करना कोल्ड वार के टाइम पे। और उसके बाद आई टू यू टू इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी है भाई, ये क्या नाम है नैम की जो 1960 1961। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और क्या नाम है इसकी डेवलपिंग कौन कौन सी कंट्री है ये ध्यान नहीं रखना है कौन कौन सी कंट्री थी, बट ये हाउ मेनी कंट्रीज़ नैम का पार्ट थी, इंडिया नैम का पार्ट है या नहीं है, ये आपको देखना है थोड़ा सा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लें आई टू यू टू। देखिए आई टू यू टू जो ग्रुप है ये अब्राहम अकॉर्ड के अंडर आया था, अब्राहम अकॉर्ड के अंडर फॉर्म हुआ था 2021 में। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। आई टू का मतलब है इंडिया और इसराइल, और यू टू का मतलब है यूएस और यूएई, फोकसिंग ऑन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन वेरियस सेक्टर्स में। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वेरियस सेक्टर्स में, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया,
और फूड हो गया, इसको वेस्ट का क्वाड बोलते हैं। जैसे क्वाड है पैसिफिक ओशन में, जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए। जैसे क्वाड है ना इस पैसिफिक ओशन में, ऐसे ही इसको वेस्ट का क्वाड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ये ध्यान रखना है, इंडिया, इज़राइल, यूएस और यूएई। इसका तो बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और किसके अंडर बना था ये? अब्राहम अकॉर्ड के अंडर 2021 में। ठीक है, इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और बिना आंसर को देखे भाई, है ना, और बिना आंसर को देखे ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ और लोगों की भी हेल्प हो सके, है ना भाई, ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके, एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, देख लीजिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद से लगा के देखने हैं भाई, इनका आंसर्स बाद में देखने हैं आपको। बस आपको लगा के देखने हैं और मेरे को ज़रूर से बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है भाई, और ये सिर्फ उसी के ऊपर है जो ऊपर पढ़ा है, उसी आर्टिकल के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। मैंने बाहर से कहीं से नहीं दिए, इसी आर्टिकल से बनाए ये क्वेश्चंस, तो इनको एक बार देख ले आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई बनती है आपकी, है ना, कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। कंप्लीट मैं जीएस पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स भी इसी पे, आपको जीएस का हॉलिस्टिकली कवर कराऊंगा मैं। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, जो जैसे वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, वो यहाँ पे सारा कवर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं और अपना ध्यान रखें। जय हिंद। थैंक यू।